आपने तहरी, बिरयानी, पुलाव तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार आप ये खिचड़ी खा के देखिए, आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी लगती है। ठंडियों की एक स्पेशल डिश है। हरे मटर हो ताज़े, मीठे और फिर नया चावल हो, तो ये खिचड़ी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। हमारी अम्मी ठंडियों में इसे बहुत बनाती थी और हम सब लोग बहुत ही शौक़ से इसे खाते थे, और जो हमारे यहाँ आता था वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो आप एक बार मेरे स्टाइल से बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहाना। घर के जायका विद फ़रहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 2 कप चावल लिया है हमने और 2 कप मटर ले लिए, और 1 प्याज को स्लाइस में कट कर लिया है हमने, और 1 चम्मच जो है नमक लिया है, आधा चम्मच हल्दी लिया है, और ये सारे इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें कि जावित्री, बादियान, छोटी इलायची, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेज़पत्ता, लाल मिर्ची है। और चावल हमने रेगुलर वाले लिए हैं, घर में इस्तेमाल होता है छोटे चावल और नए चावल। अगर आपके पास नए चावल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसे पुराने चावल से भी बना सकते हैं, लेकिन नए चावल से बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब सबसे पहले हम कुकर को चूल्हे पे रख देंगे। उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे। आपके पास जो भी तेल है वो डाल दिए। तो उसमें सबसे पहले हम खड़े मसाले डाल देंगे, सिवाय ज़ीरा और काली मिर्च के। खड़े मसाले हमने शामिल कर दिए हैं। जब ये कड़कड़ाने लगे तब उसमें हम लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और लाल मिर्च थोड़ी सी ब्राउन हो तो हम उसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें नमक और हल्दी को शामिल कर देंगे, और हल्दी और नमक को शामिल करने के बाद हम तब तक इसे भूनेंगे जब तक कि प्याज जो है ब्राउन ना हो जाए। डार्क ब्राउन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन ही होनी चाहिए। उसके बाद हम इसमें मटर को शामिल कर देंगे, और मटर शामिल करने के बाद भी हम इसे कम से कम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटर को भूनना ज़रूरी है, क्योंकि इसके भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसमें सोंधापन भी आ जाता है। अब देखिए मटर को भूनते हुए 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। खिचड़ी में हमेशा पानी ज़्यादा जाता है, तो आप जितना चावल लें उसका कम से कम 4 गुना आप पानी डालें। तो हमने 2 प्याली चावल लिया था, तो इसमें हमने 8 प्याली पानी डाला है। अब हम इसमें ज़ीरा और काली मिर्च को शामिल कर देंगे, और उसके बाद हमने चावल को धुल के रख लिया था उसे शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें नमक चख लेते हैं कि हमारा नमक कम है या सही है। तो नमक हमने पहले इसमें 1 चम्मच डाला था, हम आधा चम्मच और शामिल करेंगे। और उसके बाद हम अभी इसकी लिड को, कुकर की लिड को नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये नया चावल है हमारा, तो ये बहुत जल्दी पेदी में चिपकने लगता है, ये नीचे बैठने लगता है। तो हम अभी इसे चलाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद जैसे थोड़ा सा पानी में जोश आने लगेगा फिर हम इसे चलाएंगे, और चलाने के बाद अच्छी तरह तब हम कुकर की लिड लगा देंगे। अब हमने कुकर की लिड लगा कर इसे रख दिया है। अब एक तरफ हमने खिचड़ी पकने रख दिया है, अब दूसरी तरफ इसके लिए हम एक अच्छी सी टेस्टी सी चटनी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने 2 पोथी लहसुन लिया है, 20 से 25 हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि चटनी हम ज़्यादा बना रहे हैं। ये बहुत टेस्टी होती है। इसे आप बनाकर फ्रिज में कम से कम हफ्ता 10 दिन रख सकते हैं और इसे खा सकते हैं, इसलिए हम हमेशा इसे ज़्यादा ही बनाते हैं। हर चीज़ के साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 गड्डी धनिया लिया है, 1 नींबू लिया है। पहले हम लहसुन को अच्छी तरह धुल लेंगे और हरी मिर्ची को। उसके बाद हम पहले लहसुन को भूनेंगे। जब लहसुन थोड़ा भून जाएगा तब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च को, और दोनों डालकर हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे इतना ज़्यादा नहीं करना है कि इसका छिलका जल जाए। इसे आप मीडियम टू स्लो हीट पे ही आप इसे भूनें, ताकि अंदर तक अच्छे से सौदा हो जाए। तो ये देखिए भून गया है, बिल्कुल इसी तरह भूनना है। अब इसे ठंडा होने देंगे। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें सबसे पहले हम हरा धनिया डाल देंगे। उसके बाद जो हमने हरी मिर्ची और लहसुन भून लिया था उसे शामिल कर देंगे। 1 चम्मच भरकर नमक डाल देंगे, और मैंने 1 नींबू का जूस इसमें डाला है। आप नींबू का जूस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इतनी चटनी में 1 नींबू अगर जूस वाला है तो 1 नींबू आप पूरा डालें। इसमें हम 100 ml के करीब पानी डाल देंगे और इसे पीस लेंगे। इसे एकदम बारीक मसाला नहीं हमें बनाना है, ना बारीक पेस्ट बनाना है। इसे हमें दरदरी चटनी बनानी है, क्योंकि चटनी हमेशा थोड़ी मोटी और दरदरी ही अच्छी लगती है। बहुत बारीक चटनी अच्छी नहीं लगती है। अगर आप चटनी को दरदरा पीसेंगे तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। यकीन जानिए चटनी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब देखिए दूसरी तरफ हमारे कुकर में सीटी भी आ गई है। हम इसमें सिर्फ 1 ही सीटी दिलाएंगे, 1 सीटी में बनकर तैयार हो जाती है, और हम इसे खुद ब खुद ठंडा होने देंगे और इसका प्रेशर निकलने देंगे। तो देखिए इसका प्रेशर निकल गया है। अब हम चेक कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह देखिए हमारी खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है। आप इसे चम्मच से मिक्स कर लें, क्योंकि जो मटर के दाने होते हैं वो सब ऊपर आ जाते हैं और चावल नीचे रह जाता है। तो पहले आप इसे चम्मच से मिक्स कर लें अच्छी तरह, फिर उसके बाद आप इसे सर्व करें। तो अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। ये खिचड़ी इतनी अच्छी बनकर तैयार होती है, विंटर में आप इस खिचड़ी को ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसे एक बार बना के खाएंगे तो यकीन जाने बार बार बनाएंगे, इतनी टेस्टी ये लगती है। बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बन जाती है। जब आपका कुछ भी ना बनाने को दिल चाहे तो आप ये बनाएं और बहुत ही शौक़ से मज़े लेके खाएं। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।